विषय वस्तु का। संयोग से शहर में आए थे और बातचीत हुई, मैंने आग्रह किया और आपकी ये सहजता है कि आपने स्वीकार कर लिया। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है कि प्रोफेसर अजय तिवारी जो दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य हैं वो यहाँ हैं। हमारे बड़े भाई और हिंदी कथा साहित्य के बड़े आलोचक प्रोफेसर सूरज पालीवाल जो वर्धा में थे, आजकल जयपुर में रहते हैं, वह यहाँ हैं और हम लोगों का बहुत पुराना रिश्ता है। प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी काशी के हैं, काशी को जीते हैं और आगरा में और पूरे देश में काशी का परचम लहराते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो दीक्षित जी यहाँ हैं, मेरे मित्र हैं, मेरा सौभाग्य है। यहाँ हमारे विभाग के प्रतिभाशाली शिक्षक डॉक्टर विवेक सिंह जी हैं, जिनको हम लोग सुनेंगे। नई पीढ़ी में डॉक्टर प्रभात कुमार मिश्र बहुत अध्ययनशील और बहुत अच्छे वक्ता प्रभात मिश्र जी हैं और इस महाविद्यालय की हिंदी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी जी और आप सभी यहाँ की अध्यापिकाएं, सभी लोग, सबका नाम लूँगा तो समय जाएगा, मैं थोड़ा वक्त बचाना चाहता हूँ। इस महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रचना दुबे जी और यहाँ के सभी शिक्षक, अध्यापिकाएं, प्रिय छात्रों छात्राओं, यह संयोग था कि सुचिता जी से मेरी बातचीत हो रही थी और उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि कभी कोई कार्यक्रम हम लोग यहाँ आर्य महिला महाविद्यालय में करें। और उसी समय मेरी ये पुस्तक बारूद के बिस्तर पर आई थी। मेरी 2 पुस्तकों पर लगातार बातचीत काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हो चुकी थी। मैंने कहा उनसे कि इस किताब का लोकार्पण वहाँ रखा जा सकता है और उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव का स्वागत किया और ये संयोग बना कि हम लोग यहाँ आए। ये महाविद्यालय हमारे परिवार के अंतर्गत आता है और यहाँ के बच्चे, यहाँ की बच्चियाँ हमारी विद्यार्थी हैं। हम लोग इसके प्रति बहुत जागरूक रहते हैं, संवेदनशील रहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो यहाँ भी पहुँचे। तो ये बहाना मिला आप लोगों के साथ जुड़ने का, बातचीत करने का। रचना, अपनी रचना पर बोलना आसान भी होता है क्योंकि हम सब जानते हैं, अपने बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये कठिन भी होता है कि बहुत कहना होता है फिर क्या कहा जाए। तो ऐसे में बहुत बोलना ठीक नहीं होता है। विद्यार्थी जीवन से लिखता रहा हूँ जिसकी चर्चा बार बार होती रही है। सारे लेखकों के साथ जो लोग भी सहज ढंग से रचना के साथ जुड़ते हैं वो बचपन से लिख रहे होते हैं, वो मेरा अकेले का मामला नहीं है। कुछ लोगों को बाद में लगता है कि कवि बना जा सकता है, तो बाद में जब कवि बनने की कोशिश करते हैं तो बहुत गड़बड़ करते हैं। लिखते तो बहुत है लेकिन उसमें कविता नहीं होती है। वो कविता जो कहीं बच जाती है हमारे बीच में, हमारे मन में, वो कविता नहीं होती है। तो पहले घर में जो औरतें गीत गाती थी, लोग गीत गाती थी, उन गीतों को सुनते हुए बचपन में जो नौटंकी होती थी और उन गीतों को सुनते हुए, अभिनय को देखते हुए, तमाम जातियों से जुड़े हुए जो नाच थे और जो नृत्य के साथ साथ गायन था, उन सब को सुनते हुए हम लोगों ने सीखा। बहुत सारे लोक गायकों को सुनने का मुझे शौक था। मैंने बार बार अपने साक्षात्कारों में कहा है कि मुझे लोक गायक बहुत प्रभावित करते रहे हैं और जो कविता में लय है वह उसी लोक की लय है। जो जिंदगी है, जो जीवन में प्रकृति का छंद है, सबसे अच्छी कविता जो प्रकृति लिखती है, उसी प्रकृति के छंद का हम लोग अनुसरण करते हैं।
उसी का अनुकरण करते हैं। तो मैंने जीवन से इस आवाज़ को थोड़ा कम कर दें तो ये नहीं आ पाएगी, जो भी इसको संचालित कर रहे हैं थोड़ा सा कम कर दें इसे। तो वहाँ से ही ये रचना यात्रा शुरू हुई और शुरू में मैंने गीत लिखे, बहुत सारे गीत लिखे जिन्हें गायकों ने गाया। मुझे गाने नहीं आता है, लोगों ने मेरा लिखा हुआ बहुत गाया है। यहाँ विशाल राव आए हुए हैं जो बहुत बढ़िया गाते हैं। कुछ बच्चियाँ यहाँ मेरी गज़लें गाएंगी थोड़ी देर के लिए। वो थोड़ा क्रम टूटा सुमन जी को जल्दी थी जाने की, इसलिए उनको पहले यहाँ प्रस्तुत करना पड़ा। वो कुछ कहना चाहती थी। कविता मुझे जीवन से मिली और मैं घनानंद को आदर्श मानता हूँ जब वो कहते हैं कि लोग हैं लाख कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। तो मुझे भी मेरी कविता ने ही बनाया। कविता को शायद मैंने नहीं बनाया, कविता ही मुझे बनाती रही। जो कुछ मेरे पास है वो कविता का दिया हुआ है। मैं बहुत सारी बातें नहीं करूँगा, यहाँ मंच बड़ा समृद्ध है। अजय तिवारी जी जिस मंच पर हैं, सूरज पालीवाल जी हैं, दीक्षित जी हैं और प्रभात और विवेक जी हैं, और आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं। तो मुझे अपनी कविताओं पर बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ कविताएं पढ़ देता हूँ आप लोगों के बीच, कुछ शेर, कुछ कविताएं, कुछ एकाध पूरी और कुछ अधूरी, जिससे एक वातावरण बने यहाँ पर और जिससे मेरी कविता की वानगी जा सके। गज़ल जो मेरी प्रिय विधा है, आलोचना के क्षेत्र में भी और रचना के क्षेत्र में भी, वह उस गज़ल ने एक बड़ी लंबी यात्रा की है और लगभग अपने जन्म से 1400 सालों की यात्रा की है गज़ल ने। इस विषय पर हम लोग व्याख्यान देते रहते हैं। मेरा उद्देश्य उस यात्रा को बताना नहीं है। हम लोगों को जो गज़ल मिली, हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें दुष्यंत कुमार मिल गए थे, बल्ली सिंह चीमा और अदम गोंडवी मिल गए, हमें रामदरस मिश्र, बलवीर सिंह रंग और गोपाल दास नीरज जैसे अग्रज मिले, जिनसे हम लोगों ने बहुत सीखा। तो वहाँ वो जो परंपरा है, उन लोगों ने एक रास्ता बना दिया था, हम लोग उस रास्ते पर चलने लगे। हर व्यक्ति की जो अपनी निजता होती है वो कविता में होनी चाहिए। तो हर व्यक्ति अपनी निजता से अलग होता है। जिसकी कोई अपनी निजता, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान नहीं होती है, वो भीड़ का हिस्सा बन जाता है। वो लगना चाहिए कि अगर कोई कविता, कोई गीत, कोई गज़ल आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लगना चाहिए कि किसकी हो सकती है। एक अनुमान होता है। हम कई बार अक्सर ठीक पहुँचते हैं कि ये तो उनकी कविता हो सकती है। तो इसको आदमी स्वयं अपने अध्ययन से, अपने परिश्रम से, अपनी लगन से, अपनी रचनाशीलता से बहुत कुछ अंतरंग बनाता है, अंतरंगता का हिस्सा बनाता है और फिर वो ये पहचान बनती है। मैंने हर तरह की गज़लें लिखी, परहेज नहीं किया लिखने में। जो भाव आया उसको लिखा। हमारे जीवन में दुख है तो सुख भी बहुत है। हमारे जीवन में घृणा और नफरत है तो प्रेम की भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ परिवार है, माँ है, बहन है, पिता है और बच्चे हैं और यह प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, ये सब हमारे परिवार का हिस्सा है। मेरी गज़लों में ये सब आते हैं, सब पर मैंने लिखा है। धीरे धीरे लिखते लिखते बहुत दिन हो गए, लगभग 40 साल हो गए लिखते हुए। तो ये जो बहुत कुछ है, ये सब धीरे धीरे कविताओं में आया और मुझे भी दिखाई पड़ता है। कहीं गलत हुआ तो मैंने उसका विरोध किया। मेरी रचनाशीलता जहाँ एक तरफ प्रेम के प्रति निष्ठावान है, परिवार के प्रति निष्ठावान है, एक समर्पण है, एक रागात्मक चेतना है, वही प्रतिरोध मेरी कविताओं में लगातार दिखाई पड़ता है। बहुत पहले 90 के आसपास 89 में एक घटना घटित
हुई थी, उससे पहले से मैं लिख रहा था। एक घटना घटी, सफदर हाशमी नाम के एक कलाकार थे, रंगमंच के नाटक कर रहे थे और उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार के समर्थकों ने उन पर आक्रमण किया। सफदर हाशमी घायल हुए, महिलाओं को बचाते हुए घायल हुए थे, स्त्रियों को बचाते हुए उनका निधन हो गया। उस समय एक गज़ल मैंने कही थी, मुझे पता नहीं क्यों अभी वो याद आने लगी, मैं वहीं से अपनी बात शुरू कर लेता हूँ। ये जो कविता है, जो गज़ल है, जो गीत है हमारे लिए, वो उसका एक प्रतिनिधित्व करती है वो गज़ल। मैंने कहा था उस व्यवस्था को संबोधित करके, हम तेरे मुखौटों को तार तार करेंगे और यह गुनाह यूं ही बार बार करेंगे। हम तेरे मुखौटों को तार तार करेंगे और यह गुनाह यूं ही बार बार करेंगे। हम में हजारों पाश, हजारों हैं हाशमी, इस जंग को हम और धारदार करेंगे। वो एक शेर है इसमें कि साहित्य फकट ढाल नहीं, आक्रमण भी है। एक साहित्य की एक नई परिभाषा दी, साहित्य फकट ढाल नहीं, आक्रमण भी है। यह आक्रमण हम तुम पे लगातार करेंगे। वाह। शब्दों को सूलियों पे चढ़ा पाया है कोई, शब्दों को सूलियों पे चढ़ा पाया है कोई, आवाज को वे कैसे गिरफ्तार करेंगे। तो गरचंद मसालों को बुझा देंगी आंधियां, एक फौज मसालों की हम तैयार करेंगे।